वायुसेना प्रमुख की चीन को साफ तौर पर चेतावनी है। गलवान विवाद पर आरकेएस भदौरिया ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जवाब के लिए तैयार और तैनात दोनों हैं। शहीदों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। आज हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड हुई और इसमें एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीन को साफ तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान, हम जवाब के लिए तैयार और तैनात हैं। शहीदों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने परेड में चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने बयान दिया है कि हम तैयार और तैनात हैं चीन को जवाब देने के लिए। शहीदों का बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और इसी के चलते आज आरकेएस भदौरिया ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो जिन शहीदों ने शहादत पाई है उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। चीन को जवाब देने के लिए हम तैयार और तैनात हैं। गलवान विवाद पर उन्होंने ये पूरी बातें कही हैं। आपको बता दें कि आज हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड थी। इस परेड में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पहुंचे थे और वहां उन्होंने संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही है। उन्होंने बयान दिया है कि चीन को जवाब देने के लिए हम तैयार और तैनात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। आरकेएस भदौरिया ने चेतावनी दी है चीन को। उन्होंने कहा है कि हम जवाब देने के लिए तैयार और तैनात हैं। शहीदों का बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बड़ा बयान दिया है आरकेएस भदौरिया ने। उन्होंने कहा है कि शहीदों की शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गलवान विवाद पर उन्होंने ये बातें कही है। चीन के मुद्दे पर ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के दुंदीगल में स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में शनिवार यानी कि आज पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान चीन पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हम जवाब देने में सक्षम हैं। गलवान में हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। साथ ही भदौरिया ने यह भी कहा कि चीन के सैनिकों से झड़प के वक्त हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई। उससे हमारा ये संकल्प पता चलता है कि हम किसी भी कीमत पर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। आपको हम जानकारी दे दें कि एकेडमी में 123 अफसरों की पासिंग आउट परेड हुई। इस मसले पर चर्चा के लिए मेजर जनरल जेटी चाको जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेटी चाको जी, आज आरकेएस भदौरिया ने साफ तौर पर चीन को चेतावनी दी है कि हम शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किस तरह से इसे देखा जाए? क्या कोई खास रणनीति बनाई जा रही है? ऐसा है, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तानी सेना या वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसका हर एक व्यक्ति जो वर्दी पहना हुआ है, हर समय कोई भी संकट हो इस देश के सामने, उसके सामने अपना छाती निकाल कर खड़े होकर उसको सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज जो एयर चीफ ने बोला उसी का संदर्भ में है। हर नागरिक जो हिंदुस्तानी है उसको मालूम होना चाहिए, जब तक भारतीय सेना है आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। रणनीति बनते रहेगा और समय समय पर उसमें बदलाव लाएगा, मगर ये आपको मालूम होना चाहिए देश का जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, आपका फौजी भाई के हाथ में, बहन के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है। चाको जी, देखिए जिस तरह से लगातार सीमा पर तैनाती की गई है, तमाम जो हमारी सेनाएं हैं वो इस समय तैनात है और वही जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि आप कोई भी कार्रवाई करने में आपको पूरी तरह से छूट दी जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या भारत भी चीन के साथ बातचीत में ज्यादा विश्वास नहीं रख रहा है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आपको इसका दो पहलू है। जब तक मिलिट्री माइट, जो हमारा सेना का माइट का प्रूव ना हो, उसी के बल पर बातचीत होता है। जब दो साइड के बात होता है, बात इक्वल रोल में होने के लिए दोनों को मालूम होना चाहिए, दोनों का सेना सक्षम है। बातचीत का बात अलग है, वो होते रहेंगे, मगर
कोई भी कार्रवाई अगर करना है उसके लिए हमारा सेना तैयार है। तो सेना के तैयार है, इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत बंद हो गया है, बातचीत चलेगा। मिलिट्री माइट इज व्हाट एंश्योर्स दैट डायलॉग कैन हैपन। जी सर, और लेह का दौरा भी किया था एयरफोर्स चीफ ने, और इस दौरे को भी काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो फोर्सेस का लीडर है वो सामने आएगा तो उनका जवान का हौसला बढ़ जाता है, और जो बंदा जो 100% अपना दिल लगाता है, उनका चीफ को देख के वो 1000 गुना अपना दिल लगाएगा। ये तो होता ही है। आप देखो, हर लड़ाई में जो लीडर्स है, जो कमांडिंग अफसर है, जो जनरल अफसर है, आगे आते हैं और हौसला बढ़ा देते हैं कि जो जवान जिसमें 100% शक्ति है वो 1000% होता है। ये तो नॉर्मल है, पक्का। अभी दूसरा बाकी चीज भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से लगातार अब चीन की तरफ से अपील की जा रही है कि हम शांति वार्ता कर लेते हैं या फिर हम आराम से इसको सुलझा लेते हैं, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हुई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि हम शांति से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या विश्वास किया जा सकता है चीन पर? क्योंकि चीन ने बार बार सिर्फ धोखा देने का काम किया है, तो अब शांति वार्ता, क्या ये रास्ता बचा है? ऐसा है, मॉडर्न जो इस युग में कोई भी आदमी या कोई भी देश या कोई भी नेशन लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि लड़ाई में बहुत सारा नुकसान होता है दोनों साइड से। इसमें हार जीत बात की बात है, मगर जाने बहुत जाते। तो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स का मतलब ये होना चाहिए जो लड़ाई को अवॉइड किया जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ जोड़े। जब तक हमारा शक्ति हमारा दुश्मन को पता ना हो तब तक ये बातचीत की माहौल नहीं बनता। अब चीन बोलता है कि हम बातचीत करेंगे और पीसफुल तरीके से इसको निपटाएंगे, इसका मतलब है उनको मालूम है हम तैयार है, किसी भी सूरत में हमारा 1 इंच की हमारा भूमि या जमीन नहीं देंगे उनको। और विश्वास की बात है, चाइना को न पहले कभी किसी ने भरोसा किया, न आज करेंगे, न आगे आने वाला टाइम बिल्कुल कोई भी देश या व्यक्ति चीन को विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं, चीन के ऊपर ब्लेमिंग की जा रही है, और साथ में बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हर स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में हम भारत के साथ हैं, इसे किस तरह से देखें? ऐसा है, जब भी कोई मुश्किलात आता है, इसमें सही और गलत का सबको मालूम होता है जी। अभी इस मुद्दे में पूरा दुनिया जानता है कौन सही है कौन गलत है। अब केवल चीन और पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी देश भारत को इसमें दोषी नहीं ठहराएंगे। तो जाहिर है, अमेरिका हो या रशिया हो या बाकी कोई भी मुल्क हो, भारत का ही पक्ष लेंगे। अगर अमेरिका बोलता है कि हम हर स्थिति में हम आगे आएंगे और मदद करेंगे, वेलकम, अच्छा है। तो चीन का मालूम होना चाहिए हम अकेले नहीं है, पूरा दुनिया हमारा साथ है। बिल्कुल। लेकिन सर, अभी इस बार जो झड़प हुई है उसको अगर हम छोड़ दें तो ये बार बार देखने में आ रहा है, हर साल चीन की तरफ से ही किया जाता है। इसी समय में चीन की सेना धीरे धीरे करके अंदर घुसने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत झड़प होती है, उसके बाद वापस से चीन की सेना थोड़ा बहुत पीछे चली जाती है। जिस तरह से बार बार चीन की तरफ से हर साल ये हरकत की जाती है, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा? चीन के साथ उनका जो बाउंड्री है 14 देशों के साथ है। इस सबके साथ चीन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इनका नजरिया ऐसा ही है कि हमारे गांव में कुछ लोग होते हैं जो अपना जो फेंसिंग है थोड़ा एक ईंट आगे रखता है। एक चीन का पुराना रवैया है। तो हमारा साथ और भूटान का साथ अभी तक कोई खेती नहीं हुआ है। उनका ये नीति रहा है, हर साल कुछ न कुछ कहीं न कहीं आगे पीछे करेंगे। जब इंडिया ने उनको मैप दिया है, ये हमारा LAC है, जब एग्रीमेंट हुआ है कि ये मैप देके वो अपना मैप दे, आज तक 1993 के बाद अभी 20 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक वो लोग
मैप को अपना साइड से कुछ बोला नहीं है। ये उनका एक तरीका है, उनका एक नीति है कि कुछ ना कुछ जमीन ऐसे हड़पने का कोशिश करते रहे ताकि वो इंडिया को हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ दे, ताकि हमारा प्रगति में, हमारा प्रोग्रेस में कुछ ना कोई रोड़ा लगाना चाहता है। ठीक है, विस्तारवादी नीति रही है हमेशा से चीन की, तो अब क्या लग रहा है विस्तारवादी चीन आगे क्या कुछ कर सकता है? क्या ये संभावनाएं नजर आ रही हैं कि अभी हाल फिलहाल के लिए वो शांति से बैठ जाए? देखो ऐसा है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें मुझे लगता है कि ये अभी 1-2 हफ्ते में ये डाउन हो जाएगा, चीन अपना जगह पर वापस चला जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे जी। बस ये हमारा कोशिश होना चाहिए LAC का जल्द से जल्द इनके साथ बैठकर परमानेंट मार्किंग हो। बट वो चीन कब तक मानेगा या नहीं मानेगा, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जेडी चाको जी, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। गलवान विवाद पर भदौरिया ने बड़े बयान दिए हैं। RKS भदौरिया आज हैदराबाद पहुंचे थे, जहां एयरफोर्स एकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान चीन पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हम जवाब देने में सक्षम हैं। गलवान में हमारे जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।